हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल नुहैद कदीम स्टोरी पर। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक कहानी जिसका नाम है दुलारी, जिसको लिखा है सज्जाद ज़हीर जी ने। तो आइए शुरू करते हैं। गो कि बचपन से वो इस घर में रही और पली, मगर 16वीं 17वीं बरस में थी कि आखिरकार लौंडी भाग गई। उसके माँ बाप का पता नहीं था। उसकी सारी दुनिया यही घर था और उसके घर वाले शेख नाजिम अली साहब खुशहाल आदमी थे। घराने में माशाअल्लाह कई बेटे और बेटियां भी थीं। बेगम साहिबा भी बाकायदे हयात थीं और जनाना में उनका पूरा राज था। दुलारी खास उनकी लौंडी थी। घर में नौकरानियां और मामाएं आती, महीने 2 महीने, साल 2 साल काम करती, उसके बाद जरा सी बात पर झगड़ा कर नौकरी छोड़ देती और चली जाती। मगर दुलारी के लिए हमेशा एक ही ठिकाना था। उससे घर वाले काफ़ी मेहरबानी से पेश आते। ऊंचे दर्जे के लोग हमेशा अपने से नीचे तबके वालों का ख्याल रखते हैं। दुलारी को खाने और कपड़े की शिकायत न थी। दूसरी नौकरानियों के मुकाबले में उसकी हालत अच्छी थी, मगर बावजूद इसके कभी कभी जब किसी मामा से और उससे झगड़ा होता तो वो तंज हमेशा सुनती, मैं तेरी तरह कोई लौंडी थोड़ी हूँ। इसका दुलारी के पास कोई जवाब न होता। उसका बचपन बेफिक्री में गुजरा। उसका रुतबा घर की बीवी से तो क्या, नौकरानियों से भी पस्त था। वो पैदा ही उस दर्जे में हुई थी। ये तो सब खुदा का किया धरा है। वही जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। इसका रोना क्या, दुलारी को अपनी पस्ती की कोई शिकायत न थी। मगर जब उसकी उम्र का वो ज़माना आया जब लड़कपन का ख़त्म और जवानी की आमद होती है और दिल की गहरी और अंधेरी बेचैनियाँ ज़िंदगी को कभी तल्ख और कभी मीठी बनाती हैं, तो वो अक्सर रंजीदा सी रहने लगी। लेकिन एक अंदरूनी कैफियत थी जिसकी उसे ना तो वजह मालूम थी न दवा। छोटी साहबजादी हसीना बेगम और दुलारी दोनों करीब करीब हमसिन थीं और साथ साथ खेलीं। मगर ज्यों ज्यों उनका सन बढ़ता था त्यों त्यों दोनों के दरमियान फासला ज़्यादा होता जाता। साहबजादी क्योंकि शरीफ थीं, उनका वक्त पढ़ने लिखने, सीने पिरोने में सर्फ होने लगा। दुलारी कमरों की खाक साफ करती, जूठे बर्तन धोती, घड़ों में पानी भरती। वो खूबसूरत थी, कुशादा चेहरा, लंबे लंबे हाथ पैर, भरा जिस्म, मगर आम तौर से उसके कपड़े मैले कुचैले होते और उसके बदन से बू आती। त्योहार के दिनों अलबत्ता वो अपने रखाऊ कपड़े निकाल कर पहनती और श्रृंगार करती, या अगर कभी साजो नादिर उसे बेगम साहिबा या साहबजादियों के साथ कहीं जाना होता तब भी उसे साफ कपड़े पहनना होता। शबे बारात थी, दुलारी गुड़िया बनी थी। जनाने के सेहन में आतिशबाजी छूट रही थी। सब घर वाले नौकर चाकर खड़े तमाशा देखते। बच्चे गुल मचा रहे थे। बड़े साहबजादे काजिम भी मौजूद थे, जिनका सिन 20-21 बरस का था। ये अपनी कॉलेज की तालीम ख़त्म ही करने वाले थे। बेगम साहिबा उन्हें बहुत चाहती थी, मगर ये हमेशा घर वालों से बेजार रहते और उन्हें तंग ख्याल और जाहिल समझते। जब छुट्टियों में घर आते तो उनको बहस ही करते गुजर जाती। अक्सर पुरानी रस्मों के खिलाफ थे, मगर इजहार नाराज़गी करके सब कुछ बर्दाश्त कर लेते। इससे ज़्यादा कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें प्यास लगी और उन्होंने अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर कहा, अम्मी जान, प्यास लगी है। बेगम साहिबा ने मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया, बेटा शरबत पियो, मैं अभी बनवाती हूँ। और ये कहकर दुलारी को पुकार कर कहा कि शरबत तैयार करे। काजिम बोले, जी नहीं अम्मी जान, उसे तमाशा देखने दीजिए, मैं खुद अंदर जाकर पानी पी लूँगा। मगर दुलारी हुक्म मिलते ही अंदर की तरफ चल दी थी। काजिम भी पीछे पीछे दौड़े। दुलारी एक तंग अंधेरी कोठरी में शरबत की बोतल चुन रही थी। काजिम भी वहीं पहुंचकर रुके। दुलारी ने मुड़कर पूछा, आपके लिए कौन सी शरबत तैयार करूं? मगर उसे कोई जवाब न मिला। काजिम ने दुलारी को आंख भर के देखा। दुलारी का सारा जिस्म थरथराने लगा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने एक बोतल उठा ली और दरवाजे की तरफ बढ़ी।
काजिम ने बढ़कर उसके हाथों से बोतल लेकर अलग रख दी और उसे गले से लगा लिया। लड़की ने आंखें बंद कर लीं और अपने तन मन को उसकी गोद में दे दिया। दो हस्तियों ने जिनकी जहनी जिंदगी में जमीनों आसमान का फर्क था, यकायक ये महसूस किया कि वो आरज़ुओं के साहिल पर आ गए। दरअसल वो तिनकों की तरह तारीक ताकतों के समंदर में बहे चले जा रहे थे। 1 साल गुजर गया। काजिम की शादी ठहरी गई। शादी के दिन आ गए। 4-5 दिन में घर में दुल्हन आ जाएगी। घर में मेहमानों का हुजूम था। एक जश्न है, काम कसरत है। दुलारी एक दिन रात को गायब हो गई। बहुत छानबीन हुई, पुलिस को इत्तला दी गई, मगर कहीं पता ना चला। एक नौकर पर सबका सुबह था। लोग कहते थे कि उसी की मदद से दुलारी भागी और वही उसे छुपाए हुए है। वो नौकर निकाल दिया गया। दरहकीकत दुलारी उसी के पास निकली, मगर उसने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। 3-4 महीने बाद शेख नाजिम अली साहब के एक बूढ़े नौकर ने दुलारी को शहर की गरीब रंडियों के मोहल्ले में देखा। बूढ़ा बेचारा बचपन से दुलारी को जानता था। वो उसके पास गया और घंटों तक दुलारी को समझाया कि वापस चले। वो राजी हो गई। बूढ़ा समझता था कि उसे इनाम मिलेगा और ये लड़की मुसीबत से बचेगी। दुलारी की वापसी ने सारे घर में खलबली डाल दी। वो गर्दन झुकाए, सर से पैर तक एक सफ़ेद चादर ओढ़े, परेशान सूरत अंदर दाखिल हुई और साहिबान के कोने में जाकर ज़मीन पर बैठ गई। पहले तो नौकरानियां आईं। वो दूर से खड़े होकर उसे देखती और अफसोस करके चली जाती। इतने में नाजिम अली साहिब जनाने में तशरीफ़ लाए। उन्हें जब मालूम हुआ कि दुलारी वापस आ गई है तो वो बाहर निकले। जहाँ दुलारी बैठी थी वो कामकाजी आदमी थे, घर के मामलात में बहुत कम हिस्सा लेते थे। उन्हें भला इन जरा सी बातों की कहाँ फुर्सत थी। दुलारी को दूर से पुकार कर कहा, बेवकूफ़, अब ऐसी हरकत ना करना, और ये फरमाकर अपने काम पर चले गए। इसके बाद छोटी साहबजादी दबे कदम अंदर से बाहर आईं और दुलारी के पास पहुंची, मगर बहुत करीब नहीं। उस वक्त वहां और कोई न था। वो दुलारी के साथ की खेली हुई थी। दुलारी के भागने का उन्हें बहुत अफसोस था। शरीफ, पाकबाज, बाइस्मत हसीना बेगम को उस गरीब बेचारी पर बहुत तरस आ रहा था, मगर उनकी समझ में न आता था कि कोई लड़की कैसे ऐसे घर का सहारा छोड़कर, जहां उसकी सारी जिंदगी बसर हुई हो, बाहर कदम तक रख सकती है। और फिर नतीजा क्या हुआ? इस्मत फरोशी, गुर्बत, जिल्लत। ये सच है कि वो लौंडी थी, मगर भागने से उसकी हालत बेहतर कैसे हुई? दुलारी गर्दन झुकाए बैठी थी। हसीना बेगम ने ख्याल किया कि वो अपने किए पर पशेमान है। इस घर से भागना जिसमें वो पली एहसान फरामोशी थी, मगर इसकी उसे काफ़ी सज़ा मिल गई। खुदा भी गुनाहगारों की तौबा कबूल कर लेता है। गो कि उसकी आबरू खाक में मिल गई, मगर एक लौंडी के लिए ये इतनी अहम चीज़ नहीं जितनी एक शरीफ ज़ादी के लिए। किसी नौकर से इसकी शादी करा दी जाएगी, सब फिर से ठीक हो जाएगा। उन्होंने आहिस्ता से नर्म लहजे में कहा, दुलारी, ये तूने क्या किया? दुलारी ने गर्दन उठाई, डबडबाई आंखों से एक लम्हा के लिए अपने बचपन की हमजोली को देखा और फिर उसी तरह से सर झुका लिया। हसीना बेगम वापस जा रही थी कि खुद बेगम साहिबा आ गई। उनके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो दुलारी के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। दुलारी उसी तरह चुप गर्दन झुकाए बैठी रही। बेगम साहिबा ने उसे डांटना शुरू किया, बेहया, आखिर जहां से गई थी वहीं वापस आ गई ना? मगर मुंह काला करा के, सारा जमाना तुझ पर थोड़ी थोड़ी करता है, बुरे फेल का यही अंजाम है। मगर बावजूद इन सब बातों के बेगम साहिबा उसके लौट आने से खुश थीं। जब से दुलारी भागी थी, घर का काम इतनी अच्छी तरह नहीं होता था। इस लान तान का तमाशा देखने सब घर वाले बेगम साहिबा और दुलारी के चारों तरफ जमा हो गए थे। एक नजीस नाचीज हस्ती को इस तरह जलील देखकर सब के सब अपनी बड़ाई और बेहतर महसूस कर रहे थे। मुर्दार खोर गिद्ध भला कब समझते हैं
जिस बेकस जिस्म पर वो अपनी कशिफ ठोंगे मारते हैं, बेजान होने के बावजूद भी उनके ऐसे जिंदों से बेहतर है। यकायक बगल के कमरे से काजिम अपनी खूबसूरत दुल्हन के साथ निकले और अपनी माँ की तरफ बढ़े। उन्होंने दुलारी पर नज़र नहीं डाली, उनके चेहरे से गुस्सा नुमाया था। उन्होंने अपनी वालिदा से दुरुस्त लहजे में कहा, अम्मी, खुदा के लिए इस बदनसीब को अकेली छोड़ दीजिए, वो काफ़ी सजा पा चुकी है। आप देखती नहीं कि इसकी हालत क्या हो रही है। लड़की इस आवाज़ के सुनने की ताब न ला सकी। उसकी आंखों के सामने वो समा फिर आ गया जब वो और काजिम रातों की तन्हाई में यकजा होते थे, जब उसके कान प्यार के लफ्ज़ सुनने के आदी थे। काजिम की शादी उसके सीने के नश्तर की तरह चुभती थी। उस खलिश, उसी बेदिली ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और अब ये हालत है कि वो भी यूं बातें करने लगे। इस रूहानी कोफ्त ने दुलारी को इस वक्त निस्वानी हमीयत का मुजस्समा बना दिया। वो उठ खड़ी हुई और उसने सारी गिरोह पर एक ऐसी नज़र डाली कि एक एक करके सब ने हटना शुरू किया। मगर ये एक मजरूह पुरशिकस्ता चिड़िया की परवाज़ की आखिरी कोशिश थी। उस दिन रात को वो फिर से गायब हो गई। मेरी ये कहानी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और ऐसे और कहानियों से अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।